अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल में दोस्तों टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको 4 अलग अलग मेथड के साथ टाइम कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूं। पहला मेथड समझिए, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है और यहाँ पे मुझे निकालना है कि कितने घंटे काम किया। अब अगर यहाँ पे मैं टाइम की डेटाबेस को देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टाइम AM टू PM है और यहाँ पे PM टू AM है। अब अगर सिंपली यहाँ पे मैं PM में से माइनस कर देता हूँ AM को, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग आवर्स बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आ गए। बट अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग PM में से AM को माइनस करें देन एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है, लेकिन AM में से PM को माइनस करें तो हमें ये एरर देखने को मिलता है, यानी कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। तो कैसे हम लोग सही तरीके से वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ मुझे यहाँ पे वर्किंग आवर्स का टोटल करना है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग सिंपली सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक्यूरेट सम नहीं निकलेगा। ठीक है जी, चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस मसले का सलूशन हम लोग करेंगे इफ के फॉर्मूला की मदद से। अभी आप सेकंड मेथड को देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है और इसके साथ यहाँ पे डेट दी गई है, यानी कि 1/1/2023 सुबह 9 बजे काम स्टार्ट हुआ और 1/2/2023 शाम 6 बजे काम ख़त्म हुआ। तो टोटल कितने वर्किंग आवर्स हुए, तो उसकी कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे निकालनी है। इसी तरह थर्ड मेथड देखिए, यही थर्ड मेथड यही है बट अलग तरीके से है। यहाँ पे स्टार्ट डेट है और स्टार्ट टाइम है और यहाँ पे एंड डेट है, एंड टाइम है, यानी कि इस डेट को इतने बजे काम स्टार्ट हुआ और इस डेट को इतने बजे काम ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मुझे इनके टोटल आवर की कैलकुलेशंस करनी है। फोर्थ मेथड देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है। यहाँ पे मुझे वर्किंग आवर्स निकालने हैं, लेकिन वो हम निकालेंगे मोड का फॉर्मूला की मदद से। दोस्तों चारों ही मेथड बड़े ही ज़बरदस्त हैं और आपके रियल एक्सेल वर्क में काम आने वाले हैं। आपको अगर सीखना है तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइम की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए अगर मैंने काम स्टार्ट किया है सुबह 9 बजे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9:00 और इंटर की दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे AM लिखा हुआ आ गया, लेकिन आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट AM लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके पास आएगा जनरल मोड के अंदर। तो आपके पास इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, जैसे यहाँ पे 9:00 और इंटर की दबाएंगे तो सिंपल आपके पास ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला बार के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे AM होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर एनी टाइम आपने शाम 8 बजे ख़त्म किया है तो यहाँ पे लिखेंगे 8:00 और इंटर की दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी अगर क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार के अंदर आपको AM ही नज़र आ रहा है, लेकिन आपने काम शाम 8 बजे ख़त्म किया है तो यहाँ पे PM आना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्रीज इस तरह करनी है तो 24 आवर्स में कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 20:00। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ तो फार्मूला बार के अंदर PM लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर शाम 6 बजे काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके ऊपर फार्मूला बार में देखता हूँ तो यहाँ पे तो AM लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे 18 करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18:00। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ तो शाम 6 बजे और साथ में PM लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और काम ख़त्म हुआ है सुबह 4 बजे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4:00। ठीक है जी, तो इस तरह आपको 24 आवर्स के अंदर एंट्रीज करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 24 आवर्स में एंट्री करें तो ऐसे करें, अदरवाइज़ आप AM टू PM के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 9:00 स्पेस AM। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सारी की सिलेक्शन कर लीजिए और Ctrl+1 दबा के फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे, जो कि शॉर्ट की है। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे टाइम के अंदर, यहाँ से AM PM को चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कॉलन 00 और यहाँ पे लिख देता हूँ AM। तो देखिए यहाँ पे ये एंट्री ठीक नहीं हुई। जब भी आपकी एक्यूरेट एंट्री होगी तो वो उस सेल के अंदर राइट साइड पे होगी, और जब आपकी एंट्री ठीक नहीं होगी तो वो उस सेल के अंदर लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। तो आपको यहाँ पे AM से पहले स्पेस देना होगा। यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रहा है और यहाँ पे स्पेस नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एक्यूरेट एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 9:00 स्पेस AM। ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर राइट साइड की तरफ चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आपका काम शाम 8 बजे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8:00 स्पेस PM। ठीक है जी। और यहाँ पे सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 4:00 स्पेस AM। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट एंट्रीज होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी एंट्रीज करते हुए। चलिए अब चलते हैं अपने पहले मेथड की तरफ। यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है और मुझे यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स निकालने हैं। तो पहले तो हमने शेयर किया कि अगर हम लोग सिंपली PM में से AM को माइनस करें तो हमारे पास एरर शो होता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। इज इक्वल PM में से माइनस करेंगे AM को तो यहाँ पे एक्यूरेट आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने AM में से PM को माइनस किया तो हमारे पास एरर आएगा। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं इफ़ का फॉर्मूला इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे जी एंड डेट अगर ग्रेटर देन है स्टार्ट डेट के, कॉमा, तो क्या हो जाए, यहाँ पे एंड डेट में से माइनस हो जाए स्टार्ट डेट, कॉमा, अदरवाइज एक प्लस हो जाए एंड डेट के माइनस स्टार्ट डेट के अंदर। ठीक है जी। और ब्रैकेट क्लोज। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना होगा। अगर आपको इफ़ का फार्मूला नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे इफ़ के फार्मूले को मैंने डिटेल ब्रीफ कर दिया है 7 एग्जांपल के साथ। वहाँ पे जाके आप इफ़ का फार्मूला सीख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे। और वैसे भी यहाँ पे मैंने इफ़ का फार्मूले के पैरामीटर्स को जो से ना वो विजिबल कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने किस तरह करना है। ठीक है जी। और यहाँ से इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इन सब का सम करवाना है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सम का फॉर्मूला इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे इस रेंज को अगर मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट सेटिंग नहीं की। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट सेटिंग करनी है, ये वाली बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमें H लगाना है और बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करके कॉलन लगा के MM लगाना है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन आएगी। ये इसलिए कि जब भी आपने सम करवाना है या आपने कैलकुलेशन करनी है 24 आवर से ज़्यादा की कैलकुलेशन है तो आपको ये वाली फॉर्मेटिंग सेट करनी होगी। ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। तो इस सेल के ऊपर सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल 1 दबा दीजिए तो आपके पास ये फॉर्मेट सेल का पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आप कस्टम में जाइए और यहाँ पे जर्नल में जाके इसको टैब के अंदर से हटा दीजिए और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखिए H बड़ी ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लगाएंगे कॉलन और यहाँ पे लिख देंगे MM। और अगर आपने सेकंड भी साथ में निकालने हैं तो यहाँ पे कॉलन लगा के SS भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स भी निकल के आ गए। चलिए अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के साथ डेट्स भी दी गई हैं और मुझे यहाँ पे इनकी टोटल वर्किंग आवर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे PM माइनस AM वाला फंक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंटर दबाइए तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया टोटल आवर्स। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, लेकिन ये आवर्स हमारे पास एक्यूरेट नहीं आए। तो ये एक्यूरेट लेने के लिए हमें फॉर्मेट सेटिंग करनी होगी। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी 24 आवर से ऊपर की आपने कैलकुलेशन लेनी है तो आपको ये वाला फॉर्मेट सेट करना होगा। ठीक है जी। कंट्रोल 1 दबा लीजिए शॉर्ट की, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ से जाइए फॉर्मेट सेल के अंदर, आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से जाइए कस्टम के अंदर
और यहाँ से जनरल में जाके जनरल को हटा के यहाँ पे लिखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर एच, बड़ी ब्रैकेट क्लोज और कॉलन और फिर डबल एम। ठीक है जी, ये फॉर्मेट आपको सेट करना होगा। ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ आपको टाइम कैसे एंटर करना है वो ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे इन सेल्स को कर लीजिए सेलेक्ट और कंट्रोल 1 दबाइए। ठीक है जी, ये शॉर्ट की है फॉर्मेट सेल के लिए। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग टाइम के फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 1/1/2023 स्पेस 9 बजे कॉलन 00 स्पेस AM, सॉरी AM। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री एज एट हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। यहाँ पे मेरे पास थर्ड मेथड सेम सेकंड मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे डेट और टाइम अलग-अलग लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे टोटल आवर्स निकालने हैं, तो वो मुझे सिर्फ यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह यूज़ करेंगे इज इक्वल दिस वन माइनस स्टार्ट टाइम। एंड टाइम में से माइनस कर देंगे स्टार्ट टाइम को, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन चूँकि ये कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होती तो इसलिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल 1 दबाइए और यहाँ से जाएंगे हम लोग कस्टम के अंदर और यहाँ पे जाके जनरल के अंदर हमने वही फॉर्मेट अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है जब भी 24 आवर से ऊपर की आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये वाला फॉर्मेट सेट करना होगा। ठीक है, यहाँ से इसको कर देंगे ओके, तो आपके पास यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, जो कि इंतहाई सिंपल और सादा है कि यहाँ पे हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज़ करके भी टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल मोड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे 1 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मोड का फॉर्मूला को विजिबल कर रखा है। ठीक है जी, और इसको कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन के साथ साथ आपको फॉर्मेट सेटिंग भी करनी होगी। ठीक है जी, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाइए और यहाँ से जाइए कस्टम के अंदर और यहाँ से कस्टम के अंदर जाके आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जनरल में जाके यहाँ से जनरल को हटा दीजिए और यहाँ पे कीजिए ब्रैकेट के अंदर H, बड़ी ब्रैकेट क्लोज और कॉलन डबल M और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि मोड के फॉर्मूले के अंदर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। मैंने जस्ट आपको लगा के दिखाया, लेकिन उसके साथ कोई डिफरेंट नहीं पड़ा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबा के यहाँ पे जनरल में चला जाता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली आ गई। अब अगर मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मोड का फॉर्मूला दोबारा से लगाता हूँ इज इक्वल मोड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे AM to PM आ गया। ठीक है, जनरल के साथ। तो यहाँ से कंट्रोल 1 दबा के हम लोग यहाँ से ये टाइम के अंदर जाएंगे और यहाँ से सिंपली टाइम का चूज़ करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए AM to PM भी है और PM to AM भी है। मोड का फॉर्मूला यहाँ पे एक्यूरेट क्वांटिटी, एक्यूरेट वर्किंग आवर्स निकाल के दे देगा। ठीक है जी, और इसी तरह अगर हमने नीचे टोटल करवाना है तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे सारी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की दबा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें वो वाली फॉर्मेटिंग जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको ये वाली फॉर्मेटिंग सेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल पे जाके कंट्रोल 1 दबाइए और कस्टम में जाइए और यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट के अंदर H लिखिए, बड़ी ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉलन और डबल M। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटी निकल के आ गई। मेथड 1 के अंदर भी सेम टोटल है और सेम क्वांटिटीज़ वर्किंग आवर्स की है। अगर आप देखें यहाँ पे भी, तो देखिए यहाँ पे भी सेम क्वांटिटीज़ है, सेम वर्किंग आवर्स टोटल निकल के आ गए। तो इफ़ के फॉर्मूले की बजाय हम लोग मोड के फॉर्मूले की मदद से भी ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर,
लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।